कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी के नाम में छेद कर दिया? कौन है ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी के नाम को डुबोने के लिए चुनाव से पहले गुजरात के ये बयान दे दिया, जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी, लंगोट उतार दिया उस संस्कारी पार्टी का जो अपने आप को संस्कारी कहती है, उस मोदी की पार्टी का जो मोदी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है। वो अलग बात है कि मोरबी की घटना में जान चली जाती है, किसी मीडिया का, किसी न्यायपालिका की हिम्मत नहीं होती कि अपने तौर पर संज्ञान लेकर के मोरबी के गुनहगारों को जेल के शीशों के अंदर डाल सके। कैसी है ये मजबूरी? कौन है वो लोग? कौन है वो शासक? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, कुछ ऐसा कौतुक हो गया जिस कौतुक के पीछे भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा सामने आ गया। जी हां, काला चेहरा इसलिए भी सामने आ गया क्योंकि चुनाव जो चल रहे हैं और चुनाव के वक्त एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई वीर साहसी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान दे गया जिसने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी, लंगोट उतार दिया उस संस्कारी पार्टी का जो अपने आप को संस्कारी कहती है, उस मोदी की पार्टी का जो मोदी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है। वो अलग बात है कि मोरबी की घटना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उस पर गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया, किसी ने कोई सवाल ना पूछा, किसी ने कोई जवाब ना मांगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी की जुबान ना हिली, क्योंकि जिल्ले इलाही के खिलाफ बोलना जैसे गुनाह कर देना होता है, और गुनाह के बाद फिर सजा के रूप में ईडी आईडी का सम्मन जारी ना हो जाए, इस डर से ये लोग खामोश रहे। जरा कल्पना कीजिए, अगर अंग्रेजों के सामने पढ़े लिखे लोगों ने आंदोलन न किया होता तो क्या ये आजादी मिलती? ये आजादी मिलती? क्या किसी भी जज को खरीदने की आजादी मिलती? किसी भी पत्रकार को खरीदने की आजादी आज के लोकतंत्र के उन अनपढ़ नेताओं को मिलती जो अपने आप को चाय वाला कहते हैं? जी हां, भ्रष्टाचार तो होता है, हुआ है। कर्नाटक की शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की। 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस लगाती है। 40% कमीशन दीजिए, ठेके लीजिए और गड़बड़ कीजिए, सड़क चाहे कैसी भी बने, सड़क उखड़ जाए या कुछ उखड़ जाए। गाए बेगाए आप सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के करतब देखते रहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी शायद कमीशन बढ़ गया है। जी हां, इस नेता ने वो करप्शन भी खोला है, इस नेता ने इतना बड़ा फजीतेदारी कर दी है, इतनी बड़ी मतलब इज्जत उतार दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद ही भारतीय जनता पार्टी की, और पोल खोल दी है, दिखा दिया है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलना जानते हैं, वो गूंगे नहीं हैं, जिनके दिल में अपने प्रदेश के प्रति प्यार है, देश के प्रति प्यार है। जी हां, ऐसे कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी हैं जिनको गालियों में यकीन नहीं रहता, जिनको केवल देश की तरक्की पर यकीन रहता है, प्रदेश की तरक्की पर यकीन रहता है। आप सोच रहे होंगे कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी के नाम में छेद कर दिया? कौन है ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी के नाम को डुबोने के लिए चुनाव से पहले गुजरात के ये बयान दे दिया, कर्नाटक चुनाव से पहले ये बयान दे दिया? आपका दिल जो है मचल रहा होगा उस आदमी का नाम जानने के लिए कि इस आदमी ने गद्दारी कर दी। अमित मालवीय सोच रहा होगा, बग्गा जो था बग्घी चला चला के सोच रहा होगा, यार ये तो अपनी जो थी पूरी तरह से छिछालेदारी हो गई। और छिछालेदारी तो होनी थी, एक दिन तो कोई राज सामने आना था, और जब राज सामने आया तो निकला उत्तराखंड का वो नेता जो पूर्व सीएम रह चुका है। जी हां, पूर्व सीएम रह चुके तीरथ सिंह रावत ने अपनी सरकार को घेरा और बोले यहां 20% कमीशन दिए बिना काम नहीं होता। कर्नाटक में 40, उत्तराखंड में 20%। अब आप सोचिए कि जो लोग बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार का अंत करेंगे, एक पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है और साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार को भी घेर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था तो 20% चलता था, लेकिन हमने कम नहीं किया, हमने और बढ़ा दिया। परिणाम क्या हुआ? बद्रीनाथ की सड़कें गायब हो गई, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की जवानी, 53,000 लोग पलायन कर गए। जिस उत्तराखंड की जवानी के पीछे कभी मोदी जी बयान दिया करते थे, वो बयान भी आज उनके मुंह पर जूता बन करके बरस रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत की। तीरथ सिंह रावत ने आज जो राज खोले, उन्होंने वैसे अपने बयानों के लिए चर्चित हैं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह कह रहे हैं कि प्रदेश में बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं कराया जा सकता।
ये वीडियो कब का है ये पता नहीं चल रहा है, बस एक इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सफाई दी जा रही है मतलब प्रिंट मीडिया के द्वारा। लेकिन इसमें भाजपा नेता एक कमरे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश में कमीशन खोरों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत कहते सुनाई दे रहे हैं, वो मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो काम करवाने के लिए वहां पर 20% तक कमीशन देना पड़ता था। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद कमीशन को शून्य पर आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से यह आज भी जारी है। हमने 20% कमीशन के साथ शुरू किया है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। रावत ने कहा मुझे बताया गया है कि यहां बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं करा सकता। उन्होंने कहा कमीशन खोर उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी और दुर्भाग्य से अब उत्तराखंड में भी जारी है। उन्होंने कहा ये एक मानसिकता है, ये तभी ठीक होगी जब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि वह अपना प्रदेश है, अपना परिवार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले भी सच्चे गच्चे बयान दिए हैं, राष्ट्रवादी बयान दिए हैं देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, लेकिन क्या कहा उनके मुंह से जरा सा खुद ही सुन लेते हैं। आज बहुत जगह बताते हैं साहब कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संसाधन, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहा है भाई, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा है, नीचे जाने की जगह ऊपर ही चलते। अरे इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं किया, कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है। ये मैं कहूँ कि साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की जरूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक। ये सुन लीजिए तीरथ सिंह रावत का खुलासा और ये स्वीकारनामा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के मोदी के उन वादों पर एक सीधा सा थप्पड़ है तीरथ सिंह रावत का, जिसमें मोदी जी घूम घूम करके ड्रेस बदल बदल करके ये दावा करते हुए घूमते हैं कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। तो वाकई लगता है कि देश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। अदानी सेकंड नंबर का अमीर बन जाता है, मोरबी के पुल में लोगों की जान चली जाती है, किसी मीडिया का, किसी न्यायपालिका की हिम्मत नहीं होती कि अपने तौर पर संज्ञान लेकर के मोरबी के गुनहगारों को जेल के शीशों के अंदर डाल सके। कैसी है यह मजबूरी? कौन है वो लोग, कौन है वो शासक जिन्होंने सारी एजेंसियों को अपने विपक्षियों के खिलाफ लगा रखा है, लेकिन उस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, जहां राज्यों में खुला खुला कमीशन चल रहा है, जिसमें 20% का कमीशन उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत आपने देखी होगी, उखड़ता हुआ एक सोशल मीडिया पर डाला गया वीडियो देखा होगा, जिस पर वरुण गांधी खुद ट्वीट कर रहे हैं। और कर्नाटक में 40% कमीशन। इस बात से आप क्या समझते हैं? क्या संज्ञान लेगी? क्या मोदी जी इस बारे में कोई एक्शन लेंगे? आपकी पार्टी का नेता ही आपकी धुलाई अपनी चप्पल से कर रहा है। चलिए, कुछ लोग साहसी तो हैं, न्यायपालिका ना सही साहसी, मीडिया ना सही साहसी, ना प्रिंट मीडिया सही साहसी, लेकिन पार्टी के अंदर ही भीतरघात की स्थिति अब पैदा होने जा रही है। चाहे गुजरात चुनाव हो, चाहे हिमाचल चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी काफी गहरे आघात से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी को इतना डर सता रहा है कि एक केजरीवाल जैसे छछूंदर को जो है गुजरात चुनावों में उतारना पड़ा है। छछूंदर केजरीवाल की कहानी हम अगले वीडियो में डालेंगे, आने वाले वीडियोस में डालेंगे, लेकिन यह बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कमीशन खोर सरकार है, कमीशन लेती है और हिंदुओं से भी लेती है, मुसलमानों से भी लेती है। अगर मुसलमान ज्यादा कमीशन दे दें तो ठेके उनको दे देती है, वहां उसके हिंदू और राष्ट्रवादिता की परिभाषा बदल जाती है। कैसी है ये मजबूरी,
कैसा है ये सियासत का खेल, ये समझ में आने लगता है। और जब सियासत का ये खेल समझ में आने लगता है तो मोदी जी की वो तस्वीर भी सामने नजर आने लगती है जिसमें बहरूपिये बन करके ढोलक बजाते हुए जुमलों की और डमरू बजाते हुए झूठे वादों की वो घूमते फिरते हैं। नमस्कार मोदी जी, अगर शर्म हो तो डूब मरो गंगा के किसी पानी में, शर्म हो तो डूब मरो यमुना के प्रदूषित नाले में, शर्म हो तो डूब मरो मोरबी की उस नदी में जहां पर 141 लोग मर गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।